नमस्कार। स्वागत है आपका नेक्स्ट टर्न डायरीज में। आज हम आपको ले चलेंगे उज्जैन की पवित्र यात्रा पर, जहां इतिहास, भक्ति और संस्कृति हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ 2 दिनों में उज्जैन में कौन-कौन सी जगहें जरूर घूमनी चाहिए और किस तरह आप अपनी यात्रा को बेहतरीन और यादगार बना सकते हैं। जय जय श्री महाकाल आगे। जहां हर श्वास में महादेव का नाम गूंजता है, जहां हर घाट पर आस्था और भक्ति की लहरें बहती हैं, वो नगरी जिसे कालों के देवता ने अपना घर बनाया, उज्जैन। यहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है, मंदिरों में श्रद्धा बोलती है और हर मोड़ पर महाकाल की महिमा महसूस होती है। तो चलिए 2 दिनों की इस अद्भुत यात्रा में डूबते हैं, जहां हर दृश्य एक कहानी है और हर कदम एक आशीर्वाद। यह वही पवित्र भूमि है जहां महाकाल साक्षात विराजते हैं, जहां समय भी रुककर प्रणाम करता है और श्रद्धालु हर प्रार्थना में मोक्ष की राह खोजते हैं। कभी शिप्रा की पवित्र धारा में डुबकी लगाकर आत्मा को शुद्ध करें, तो कभी काल भैरव के दरबार में अडिग विश्वास के साथ शीश नवाएं। यहाँ के हर द्वार पर शक्ति और शिवत्व का अनुभव होता है, चाहे वह हरसिद्धि माता का मंदिर हो या सांदीपनी आश्रम की शांत वाणी। और फिर आता है वह क्षण जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, वह अनुभूति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल मन और आस्था से ही महसूस किया जा सकता है। यही है उज्जैन, जहां हर यात्रा एक तीर्थ बन जाती है और हर आगमन महादेव से मिलन का अवसर। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन। सुबह जल्दी यहां पहुंचकर पास के किसी होटल में ठहरें, तरोताजा होकर महाकाल के पावन दर्शन के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। उज्जैन यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव है महाकालेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां स्वयं काल के स्वामी भगवान महादेव विराजमान हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण शिवमय हो जाता है और हर श्रद्धालु के मन में भक्ति और आस्था की लहर दौड़ उठती है। बड़ा गणेश मंदिर के ठीक सामने से आप 250 रुपये का VIP दर्शन पास प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बिना लंबी कतार में लगे सीधे महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में पहुंचते ही हर श्वास में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है और उस दिव्य क्षण में मन, शरीर और आत्मा सब कुछ महादेव में विलीन हो जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है बड़ा गणेश मंदिर, उज्जैन का एक और अत्यंत पूजनीय स्थल, जहां विशालकाय भगवान गणेश की प्रतिमा हर श्रद्धालु को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से बुद्धि, विघ्न विनाश और हर कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त होता है। महाकाल दर्शन के बाद इस मंदिर में शीश नवाना आपकी पूरी यात्रा को शुभ और सिद्ध बना देता है। अब हम पहुंचते हैं श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पर, उज्जैन का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर, जो लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसे बयाजीबाई शिंदे ने मराठा शासनकाल में बनवाया था। मंदिर की वास्तुकला मराठा शैली में बनी है और गर्भगृह में भगवान कृष्ण की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर बड़ी मार्केट स्क्वायर में स्थित है और महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। शांत वातावरण और भक्ति से भरा माहौल हर आगंतुक को दिव्यता का अनुभव कराता है। अब हम पहुंचते हैं महर्षि सांदीपनी आश्रम, उज्जैन का प्राचीन गुरुकुल स्थल, जहां परंपरानुसार भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी।
कहा जाता है कि इस आश्रम के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण हाथ में चक्र या बांसुरी नहीं, बल्कि कलम लिए हुए विराजमान हैं। बाल अवस्था में वे यहाँ गुरु से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। कथा अनुसार कृष्ण ने 11 वर्ष 7 दिन की आयु में इस आश्रम में प्रवेश किया था, जहां उन्होंने कई वेद, पुराण और कलाएं सीखी। मान्यता है कि वे 64 कलाएं 64 दिनों में सीख गए थे और उन्होंने गुरु कृपा से वेद ज्ञान, पुराण, कला ज्ञान आदि अध्ययन किया। आज यह स्थान शांत आंगन, गोमती कुंड और अंकपट नामक वह पत्थर लेकर प्रसिद्ध है, जिसमें 1 से 100 तक अंक खुदे पाए जाते हैं और यह माना जाता है कि वही अंक गुरु शिष्य की शिक्षा की निशानी है। उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है दिव्य और ऐतिहासिक श्री राम घाट। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास काल में यहाँ स्नान और पूजन किया था। ये घाट आज भी मोक्ष और आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान और दर्शन के लिए आते हैं। संध्या के समय जब आरती की घंटियां गूंजती हैं, तो पूरा वातावरण हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष से भर उठता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, शिप्रा तट पर आरती का दिव्य दृश्य शुरू होता है। सैकड़ों दीपक जल उठते हैं और पुजारियों के हाथों में घूमती आरती की लौ जल और आकाश दोनों को पवित्र कर देती है। भक्ति की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और जलती हुई दीप शिखाओं के बीच हर श्रद्धालु को यहाँ शांति, संतोष और दिव्यता का अनुभव होता है। अब हम बढ़ते हैं महाकाल कॉरिडोर की ओर, उज्जैन का सबसे भव्य और अद्भुत निर्माण, जो पूरी दुनिया में शिव भक्ति की अद्वितीय पहचान बन चुका है। लगभग 900 मीटर लंबा यह कॉरिडोर महाकाल लोक परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है और इसे 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। कॉरिडोर के दोनों ओर सैकड़ों भव्य शिव प्रतिमाएं और देव कथाओं को दर्शाती मूर्तियां सजाई गई हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों और लीलाओं की झलक प्रस्तुत करती हैं। यहाँ 108 स्तंभ हैं, जिन पर नक्काशीदार शिल्पकला उकेरी गई है और हर स्तंभ शिव तत्व के किसी न किसी रूप का प्रतीक है। दिन में सुनहरी धूप और रात में रंगीन रोशनी के बीच यह कॉरिडोर किसी स्वर्गिक लोक जैसा अनुभव कराता है। कॉरिडोर में चलते हुए आप पाएंगे कि हर दीवार, हर प्रतिमा किसी न किसी पुराण कथा को जीवंत करती है। कहीं गंगा अवतरण की झलक है, तो कहीं नटराज के ब्रह्मांडीय नृत्य की। भक्तों का मानना है कि यहाँ टहलना मात्र तीर्थ यात्रा के समान है, क्योंकि हर कदम पर शिवत्व का एहसास होता है। जैसे जैसे आप महाकाल कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर शिव ऊर्जा का एहसास और भी गहरा होता जाता है। मूर्तियों की निगाहें, शिल्प की बारीकियां और वातावरण में गूंजते मंत्र सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं मानो आप शिवलोक में प्रवेश कर चुके हो। यही इस कॉरिडोर की असली शक्ति है। ये केवल रास्ता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। महाकाल कॉरिडोर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि आस्था, कला और संस्कृति का भी संगम है। जब हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और दीपक जल उठते हैं, तो यह स्थान एक दिव्य लोक में परिवर्तित हो जाता है, जहां हर भक्त को लगता है मानो महादेव स्वयं उसके साथ चल रहे हों। यही अनुभव इस कॉरिडोर को केवल एक राह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। अगले दिन सुबह 4 बजे हमने स्वयं महाकालेश्वर मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखा, जहां भगवान महाकाल को पवित्र भस्म से अलंकृत किया जाता है। वह क्षण बेहद अलौकिक था, जब पूरे मंदिर में हर हर महादेव की गूंज के साथ भक्ति का माहौल
चरम पर था। फिर हम पहुंचे श्री राजा विक्रमादित्य मंदिर, जो उज्जैन के महान सम्राट और विक्रम संवत के जनक राजा विक्रमादित्य को समर्पित है। यहाँ उनकी भव्य प्रतिमा के साथ साथ उनके प्रसिद्ध नवरत्न सभा के 9 विद्वानों की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनमें कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरि, क्षपणक, घटकारपर, शंकु, वररुचि, अमर सिंह और गणक प्रमुख हैं। ये सभी अपने समय के महान कवि, खगोल शास्त्री, वैद्य और विद्वान थे, और उनकी मूर्तियां आज भी सम्राट के ज्ञान, न्याय और वैभव की गवाही देती हैं। और यहीं से हमने दर्शन किए 4 धाम मंदिर के, जहां देश के चारों धामों के प्रतीक रूप एक ही स्थान पर दर्शाए गए हैं। अब हम पहुंचते हैं उज्जैन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थली, काल भैरव मंदिर, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन राजा भद्रसेन ने कराया था, और इसका उल्लेख अवंती खंड सहित कई ग्रंथों में मिलता है। यहाँ विराजमान भगवान काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप माने जाते हैं, और उज्जैन के कोतवाल यानी रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर की प्रतिमा का मुख चांदी से अलंकृत है, और उस पर सजी मराठा कालीन पगड़ी महादजी शिंदे द्वारा समर्पित की गई थी। मंदिर की दीवारों पर कभी मालवा शैली की सुंदर भित्ति चित्र सजाया करते थे, जिनके कुछ अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन करने से साधक को साहस, सुरक्षा और न्याय की प्राप्ति होती है, और इसी कारण हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। अब हम पहुंचते हैं मंगलनाथ मंदिर, जिसे भगवान मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और ग्रह दोषों के निवारण तथा मंगल ग्रह की शांति के लिए यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब हम पहुंचते हैं चिंतामन गणेश मंदिर, जो उज्जैन का सबसे प्राचीन और पूजनीय गणेश मंदिर माना जाता है, और शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है, और इसका निर्माण प्रारंभिक परमार काल में हुआ था। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ 3 स्वरूपों में गणपति विराजमान हैं। चिंतामन गणेश चिंता दूर करते हैं, सिद्धि गणेश सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं, और बुद्धि गणेश ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि तीनों स्वरूपों के दर्शन से जीवन में शांति, सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम पहुंचते हैं गढ़ कालिका मंदिर, जो मां कालिका देवी को समर्पित है। माना जाता है कि यही महाकवि कालिदास ने साधना कर दिव्य ज्ञान और काव्य की शक्ति प्राप्त की थी। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण गुप्त काल और परमार वंश के समय में हुआ, जबकि मूर्ति को सतयुग कालीन माना जाता है। यहाँ मां कालिका उग्र शक्ति के रूप में विराजमान है, और नवरात्रि में विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अब हम पहुंचते हैं श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर, जो उज्जैन के 4 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, और महाकालेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। माना जाता है कि देवी सती के कोहनी का अंग यहाँ गिरा था, इसलिए यह स्थान 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ माता अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर का महत्व राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा है, जिन्होंने यहाँ नियमित पूजा कर युद्धों में विजय प्राप्त की थी।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जहां हर शाम सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। और जब संध्या होते ही ये दीप एक साथ प्रज्वलित होते हैं तो पूरा परिसर मां हरसिद्धि की दिव्य आभा से आलोकित हो उठता है। उस क्षण में वातावरण केवल प्रकाश से ही नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति की ऊर्जा से भी भर जाता है। अब हम पहुंचते हैं चिंताहरण गणेश मंदिर, जो हरसिद्धि माता मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ विराजमान भगवान गणेश मन की हर चिंता और बाधा को दूर करने वाले माने जाते हैं। और इस तरह हमारी 2 दिन की उज्जैन यात्रा यहीं पूरी होती है। एक ऐसी आध्यात्मिक राह जहां हर कदम पर शक्ति, भक्ति और इतिहास का संगम महसूस होता है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले टर्न पर हम निकलेंगे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की यात्रा पर, जहां नर्मदा के तट पर विराजमान हैं ज्योतिर्लिंग शिव के और भी चमत्कार। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट टर्न डायरीज के साथ, क्योंकि अगला टर्न और भी ज्यादा रहस्यमय, पावन और अविस्मरणीय होने वाला है।